श्री हरि नाम जपे जो निस्दिन, भव सागर तरी जाए। साधु संगति में मन रमे, पापों से मुक्त हो जाए। जय श्री राधे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक मास की 5वीं तिथि है और आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय, कार्तिक मास की पावन कथा। इसके साथ ही आप तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती का भी रसपान करेंगे। आइए भगवान श्री हरि विष्णु के कमल चरणों का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम कार्तिक मास की आज की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। कथा को श्रवण करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे का जयकारा अवश्य लगाइए। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा, बहुओं, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने तो मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, हे पिताश्री, मैं निभा लूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली, हम भी पिताजी को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। अगले दिन उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से कहा, हे पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक स्नान कर लेना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है। मैं तुम्हारे यहाँ नहाऊं या फिर बड़ी बहू के यहाँ नहाऊं? सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन वहां हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहू ने यह देखा तो कहा, आप हमारे यहाँ पाप का स्नान करके आए हैं, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। अब बूढ़ा व्यक्ति वापस बड़ी बहू के यहाँ चला आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा, कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है? आप सभी को बुला लीजिए, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा, जब तक यह घर पर रहेगी हम खाना नहीं खाएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में पड़ गया। ऐसे कैसे होगा? यह सोचकर वह सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख दूंगी। और फिर उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गईं कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। अब इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाला। बाजरा डालकर वह घर आई
तो बूढ़ा फिर उदास बैठा दिखा। उसने फिर पूछा, पिताजी अब ये उदासी क्यों? सब ठीक तो है ना? पिताजी ने कहा, सब ठीक ठाक निपट गया। किंतु वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डालकर चली गई हैं। बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बड़ी बहू बूढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालकर चली गई थी वह हीरे मोतियों में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार भर गए हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, हे पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े ससुर ने ये सब चीजें देखी तो देखकर बोला, हे बहू, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया और सच्चे मन से उसे निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, हे तुलसी माता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे आप हम सभी की सुनना। दोस्तों, कार्तिक मास की पवित्र पावन कथा का समापन हुआ। आइए अब रसपान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 5वें अध्याय का। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान श्री विष्णु नारायण की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक और सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून ले। इतना ध्यान रखें, दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसी ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ
आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और ध्यान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, सिरिस, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, आप उसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य में आज की कथा का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तुलसी चालीसा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विराजनी, देहु अमर वरंब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनि छड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कधि पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही शप्योते ही ठाना, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई वहु रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधि शक्यो प्रेम लखी नाही। दियोत्साप तुलसी ही तत्काला, नर लो कहीं तुम जन्म हूँ बाला।
यो गोप वह दानव राजा, शंखचूर नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्रय कल्प बीत जब गयउ, कल्प तीर्थे जन तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना ही शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होई तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन जहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजत निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करे पुत्र फल, पावही बंधयु नारी। सकल दुख दर्द हरि, हार है परम प्रसन्न। आसे धन जन लरही, ग्रह बसही पूर्णात। लाही अभिमत फल जगत, माँ लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचयो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब तुलसी चालीसा का
हिंदी अर्थ रसपान करते हैं। हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय, गुणों की खान श्री वृंदा, आपको नमन है। भगवान श्री हरि के शीश पर विराजमान हे तुलसी माता, अमर होने का वरदान दें। लोगों के कल्याण के लिए हे वृंदावनी, अब देर न कीजिए। हे तुलसी माता, आप धन्य हैं। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा का पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु को आप अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की। आपने भगवान श्री विष्णु को अपने आप को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। लेकिन हे माँ तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। उसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम मेरी पत्नी बना करोगी। उसके बाद गोकुल में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तो श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य रूप में भूलोक पर जन्म लेंगी। वह सुदामा गोप शंखचूड़ नामक राक्षसों का राजा होगा जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूड़ की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया और अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ और जालंधर नामक असुर से आपका विवाह हुआ। जालंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तक से उसने युद्ध किया। जब भगवान शिव भी अपनी सेना के साथ मिलकर जालंधर को हरा न सके तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में आपकी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जालंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, ना ही उसे हरा पाना संभव था। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का भेष धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद करने के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतत्व भंग हो गया। आपका सतत्व भंग होते ही जालंधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जालंधर की मौत के बारे में सुनकर आपके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। जैसे ही जालंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुई। आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जालंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। हे भगवान विष्णु, आपका हृदय पत्थर के समान है, जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। इसी वजह से भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचारे ही श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए तुम भी जड़ रूप हो जाओगी। वह संसार में तुलसी के अनोखे पौधों के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं भी
शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी के बीच मौजूद रहूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप पर अर्पण करेगा वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहता है और उनके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई भी तुलसी के साथ जल से भगवान विष्णु का स्नान कराता है, समझो हजारों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी और राधा में कोई भेद नहीं है। उनके लिए दोनों समान हैं। चाहे भगवान विष्णु को कोई 56 भोग ही क्यों न लगाता हो, लेकिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु को वह प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधे की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। जो भी तुलसी की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर हजारों गुना प्राप्त करता है। सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम के पास प्रयाग के पास रहता है, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि का ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी माता की पूजा कर दीपदान करने से बांझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ और पूजन करते हैं भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं। उनकी सारी दरिद्रता, सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर अन्न धन से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं। उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी को अर्पण करते हैं उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तुलसी की महिमा को लिखकर तुलसी के पुत्र सुखराम ने उसी प्रकार का काम किया है जैसा रामचरितमानस की रचना कर कवि तुलसीदास ने किया था। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के कथा का और आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।